नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और ऋतुराज गायकवाड़ ने इस पारी की पहली ही गेंद पर एक गजब का चौका लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर नांद्रे बर्गर में ऋतुराज गायकवाड़ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 2 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और फिर तिलक वर्मा ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी और दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी भी शुरू हो गई थी। लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी के 12वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया और सेट हो चुके तिलक वर्मा को बैरन हेनरिक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 30 गेंद में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम अब बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन अब मैदान पर कप्तान केएल राहुल उतरे थे और फिर यहां से साई सुदर्शन और कप्तान केएल राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। नौजवान साई सुदर्शन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों को बार बार मुश्किल में डाल रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी साबित हो रही थी। और फिर इसी बीच साई सुदर्शन ने अपना लगातार दूसरा इस वनडे सीरीज का अर्धशतक पूरा कर लिया। साई सुदर्शन और कप्तान केएल राहुल ने भारतीय पारी को 114 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी डालने आए लिजार्ड विलियम्स ने अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 83 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही साई सुदर्शन के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन से सभी को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इसके बावजूद संजू सैमसन को भी बैरन हेनरिक्स में क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन 23 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैदान पर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी, जिस वजह से भारतीय बल्लेबाजी को बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक छोर से कप्तान केएल राहुल का बल्ला चल रहा था और फिर विकेट गिरने के बाद इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे रिंकू सिंह मैदान में उतरे और फिर रिंकू सिंह के साथ मिलकर केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन कप्तान केएल राहुल को भी अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद नांद्रे बर्गर ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल 64 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही उसकी अगली ही ओवर में रिंकू सिंह को भी केशव महाराज ने हेनरी क्लासेन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। रिंकू सिंह 14 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम का 200 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन ऐसे में भारतीय गेंदबाजी ने हार नहीं मानी और अपने बल्ले से कमाल दिखाते हुए अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने अंत में कुछ बड़े शॉट खेले और इसी के चलते भारतीय टीम ने 211 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिजा हेंड्रिक्स और टोनी डी जॉर्जी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी को पता था कि भारतीय गेंदबाजी शुरुआत में विकेट लेने में माहिर है, जिस वजह से इन दोनों ने साउथ अफ्रीका को धीमी शुरुआत दिलाई। लेकिन साउथ अफ्रीका का एक भी विकेट भारतीय गेंदबाजी को लेने नहीं दिया। दोनों ही खिलाड़ी धीरे धीरे एक सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बना रहे थे, जिस वजह से अब भारतीय गेंदबाजी शुरुआत में विकेट नहीं ले पा रही थी। भारतीय टीम को अगर इस लॉ स्कोरिंग मुकाबले में जीत की थोड़ी भी उम्मीद बढ़ानी थी तो साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी को जल्द से जल्द भारतीय गेंदबाजी द्वारा आउट करना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। कप्तान केएल राहुल की परेशानियां लगातार बढ़ रही थीं। कोई भी भारतीय टीम का गेंदबाज साउथ अफ्रीका की इस जोड़ी को तोड़ ही नहीं पा रहा था। तो वही
जब भी विकेट का मौका बन रहा था तब खराब नसीब के चलते भारतीय टीम को वह विकेट नहीं मिल रहा था और फिर देखते ही देखते दोनों को अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। साउथ अफ्रीका की टीम के लिए टोनी डी जॉर्जी लाजवाब फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को सेट होने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था और फिर टोनी डे जॉर्जी ने पारी के 18वें ओवर में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों की इस साझेदारी की वजह से साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी पर हावी हो चुकी थी और फिर इसी बीच दोनों ने अपनी 100 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली। भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका था। अब कोई चमत्कार ही यहां से भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीता सकता था, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रिजा हेंड्रिक्स ने भी अपने इस मुकाबले में शानदार 50 रन पूरे कर लिए। साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम के लिए इस करो या मरो वाले महा मुकाबले में 130 रनों के ओपनिंग साझेदारी स्कोर बोर्ड पर लगा दी थी, लेकिन फिर सेट हो चुके रिजा हेंड्रिक्स को अर्शदीप सिंह ने मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। रिजा हेंड्रिक्स 81 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका था। विकेट गिरने के बाद अब रासी वेंडर दुसेन मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर अभी भी टोनी डी जॉर्जी मैदान में मौजूद थे और वह अब तेजी से अपनी शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे। और फिर गजब के फॉर्म में नजर आ रहे टोनी डी जॉर्जी ने इस मुकाबले का और अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ऐतिहासिक शतक भारतीय टीम के खिलाफ पूरा कर लिया। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी रासी वेंडर दुसेन को रिंकू सिंह ने अपने डेब्यू पर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करके भारतीय दर्शकों को खुश होने का थोड़ा मौका दिया। रासी वेंडर दुसेन 51 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन शतक लगाने वाले टोनी डे जॉर्जी ने एक गजब का छक्का लगाते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को 8 विकेट की बड़ी जीत दिला दी। दोस्तों, इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सब कुछ गलत ही हो रहा था। ना ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी चली और ना ही भारतीय टीम की गेंदबाजी में कोई पेनापन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के आखिरी और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारतीय टीम में कोई बड़ा बदलाव किया जाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।